आप सभी साधकों को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ध्यान क्या है और ध्यान के 12 नियमों का साधक के लिए महत्व क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगा ध्यान कैसे करें, ध्यान में बैठने का सही तरीका क्या है। साथ ही में शरीर साधना भी सीखेंगे जो ध्यान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले कुछ मिनटों में मैं आपको 2 आसन बता देता हूं जिनका ध्यान में बहुत महत्व है। सबसे पहले सिद्धासन सीखते हैं। आपका जो राइट पैर है इसे लेफ्ट जांघ पे रख लीजिए। जो आपका घुटना है ये यहां से थोड़ा बेंड होना चाहिए, मुड़ना चाहिए, तभी आपका आसन जो है वो सही प्रकार से लगेगा। कुछ साधक सीधा रख लेते हैं, ऐसे अगर सीधा रखेंगे तो आपका जो एक घुटना है वो उठेगा ही उठेगा। और आपका जो लेफ्ट वाला पैर है इसको राइट जांघ पे रख लीजिए। आपका जो आसन है वो जमीन पे एकदम बिछा हुआ होना चाहिए। आपके जो घुटने हैं वो शरीर के साथ में टच करने चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में बैलेंस बन सके। बैलेंस से ही आपके शरीर में अच्छी स्थिरता बनेगी। दूसरा आसन सीख लेते हैं, सिद्धासन, सिद्धासन। आपकी जो राइट पैर की एड़ी है उसको अंडकोश के नीचे रखिए और आपका ये जो पंजा है ये ऐसे खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे रखेंगे तो फिर आपका जो दूसरा घुटना है उससे आपका पैर टकराएगा और आपका ये घुटना ऊपर उठा रहेगा। आपका शरीर इससे बैलेंस ना होगा। आप अपने पैर के पंजे को जमीन पे अच्छे प्रकार से बिछाइए। जमीन के साथ में बिछा हुआ होना चाहिए आपका जो पंजा है नीचे वाला। और आपका जो लेफ्ट पैर है इसकी एड़ी अंडकोश के ऊपर रखिए। दोनों एड़ी सेंटर में होनी चाहिए और आपका ये जो आसन है ये जमीन पे बिछा हुआ होना चाहिए एकदम, जिससे कि आपके शरीर में अच्छा जो बैलेंस है वो स्थापित हो सके। आप आलथी पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। बस आपका जो आसन है वो अच्छे प्रकार से लगा हुआ हो, जिससे कि आपका जो शरीर है वो बैलेंस हो सके। आप किसी भी सुखमय आसन में बैठ जाइए जो आपके लिए सुखमय हो, जिसमें आप अच्छे प्रकार से बैठ पाए। दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लीजिए, लेफ्ट के ऊपर राइट। आपके ये जो दोनों बाजू हैं ये ऐसे फैले हुए नहीं होने चाहिए। इससे आपके जो कंधे हैं ये रिलैक्स ना हो पाते हैं, इनमें तनाव रहता है। आपकी जो बैठने की पोजीशन है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों बाजुओं को अपने शरीर के साथ में सटा के रखिए, जिससे कि आपके जो कंधे हैं दोनों को रिलैक्स हो जाएं। कभी भी ना तो पीठ को ऐसे झुका के बैठिए, ना ही ऐसे एकदम तान के बैठिए। पीठ को ढीला रखिए। पीठ को सीधा रखने के लिए आप क्या कीजिए, जहां पर आपकी गर्दन सीधी होती है वहां से थोड़ा ऊपर रखिए, लगभग 10 डिग्री, 1.5 से 2 इंच। इससे आवश्यकता अनुसार आपकी जो पीठ है वो सीधी भी हो जाएगी और ध्यान का अभ्यास करते समय झुकेगी भी नहीं। जब तक आपका सर थोड़ा सा ऊपर है, अगर आप जबरदस्ती भी अपनी पीठ को झुकाने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो पीठ है वो नहीं झुकेगी। अपनी पलकों को बहुत धीरे से बंद कीजिए। आपकी आंखों की पुतलियां ना दबें। आपकी आंखों की पुतलियों में बिल्कुल भी खिंचाव तनाव ना हो, ना ही आपके चेहरे की मांसपेशियों में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव हो। एकदम रिलैक्स बैठिए और सहज बैठिए। आपका जो मन है वो कहीं भी भाग रहा हो उसे भागने दीजिए। मन को पकड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। आप जितना मन को
दबाने का, अपने अनुसार पकड़ने का प्रयास करते हैं, मन आपको उतना अधिक प्रभावित करता है। आप विचारों से भी प्रभावित नहीं होइए। आपके भीतर कैसे भी विचार आ रहे हों, अच्छे बुरे, आप उन्हें चलने दीजिए। आप ना तो उन्हें रोकने का प्रयास कीजिए, ना ही विचारों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से आपका जो सारा समय है वो इनसे युद्ध करते हुए ही बीत जाएगा। इन मन और विचारों को उनकी यथास्थिति पे छोड़ दीजिए। आप निमित्त मात्र बने रहिए, वहां कर्ता बनने का प्रयास नहीं कीजिए। आपका कर्ता बनना मन और विचारों में अधिक उलझना है। जैसे जैसे आपके शरीर में स्थिरता बढ़ेगी, आपके भीतर एकाग्रता बढ़ेगी, ये अपने आप शांत हो जाएंगे। एकदम स्थिर बैठिए। हाथों पैरों को अथवा शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिलाना है। इस प्रकार से आपको बैठना है। तो अभी शरीर को कैसे साधा जाता है? आप शुरुआत कीजिए 3-4 मिनट बैठने से। कभी भी जल्दबाजी में आधा पौना घंटा 1 घंटा मत बैठिए। आपको लगता है कि आप ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना है, क्योंकि आपको केवल बैठना ना है, आपको अभ्यास करना है। शरीर को साधना है सभी नियमों के साथ में। साधक सोचता है कि मैं लंबे समय तक बैठ सकता हूं शुरुआत से ही, लेकिन उसका जो शरीर है बाद में फिर या तो ऐसे ऐसे झूलता रहता है, या फिर पीठ झुक जाती है, या फिर गर्दन झुक जाती है, या फिर वो अपने हाथों पैरों को या अन्य अंगों को बार बार हिलाता रहता है। इससे अभ्यास में अवरोध उत्पन्न होता है, और ऐसे अभ्यास से कोई लाभ भी ना होता है साधक को, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है ध्यान की वो छूट जाती है, वो बार बार टूटती रहती है। उसको आदत होती है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के बाद में हिलने की, क्योंकि उसने शरीर को साधा हुआ नहीं होता है। इसलिए शरीर को साधना बहुत आवश्यक है। आप शुरुआत कीजिए कि आप 3 से 4 मिनट ही बैठें शुरुआत में। समय जानने के लिए आप टाइमर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको भविष्य में उसकी आदत पड़ जाएगी। आप अंदाजे से बैठिए, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। उसके बाद में आप दोनों पैरों को फैला लीजिए। शरीर को नहीं हिलाना है, ऊपर वाले हिस्से को ज्यादा। आराम से दोनों पैरों को फैला लीजिए और पीछे टेका लेकर के आराम से बैठ जाइए। इसमें आपने केवल बैठक को छोड़ा, ध्यान के अभ्यास को नहीं छोड़ा। आपको जो बाकी ध्यान के नियम है, स्थिरता, इस पोजीशन में भी आपको स्थिर ही बैठना है। और जो आपको मन और बुद्धि के विषय में बताया था कि ना तो मन को दबाने का प्रयास करना है, ना विचारों को, उस नियम का पालन इस अवस्था में, इस स्थिति में भी करना है। आप 5, 7, 10 मिनट, जब तक आप अच्छे से रिलैक्स ना हो जाएं तब तक ऐसे बैठे रहिए। जब आप अच्छा महसूस करें, सही महसूस करें, आप पुनः आसन में बैठ जाइए। फिर से आप 2.5, 3, 4 मिनट तक बैठिए। उसके बाद पुनः टेका लीजिए, पुनः बैठिए। ऐसे आप घंटा भर भी, 1.5 घंटा भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और यही ध्यान का अभ्यास करने की सही प्रक्रिया भी है। इस प्रकार आप लगभग हफ्ता 10 दिन तक 3 ही मिनट बैठिए, उससे अधिक बैठने का प्रयास नहीं कीजिए। आप अभ्यास भले ही घंटा भर कीजिए, लेकिन कंटिन्यू, लगातार एक साथ आपको 3-4 मिनट से अधिक नहीं बैठना है। हफ्ता 10 दिन के बाद में आप आधा मिनट, 1-1 मिनट, 3-3, 4-4 दिन के गैप पे अपनी शरीर का बढ़ाना शुरू कीजिए।
वो भी तब जब आपका शरीर अलाउ करे। क्योंकि समय बढ़ाते हुए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव ना हो, और दूसरा बैठक के सभी नियमों का पालन हो रहा हो। कि जो बैठक का आपको बताया कि जो आपकी कोहनियां हैं वो शरीर के साथ में सटी हुई होनी चाहिए, पीठ ढीली रहे, आपका जो सर है वो हल्का सा ऊपर रहे, जिससे कि आपके शरीर का बैलेंस बना रहे। क्योंकि धड़ से सर से धड़ को बैलेंस किया जाता है। अपनी पलकों को धीरे से बंद रखिए, आपकी आंखों की पुतलियां ना दबें, चेहरे की मांसपेशियां ढीली रहें, मन और विचारों की बताए अनुसार यथास्थिति। इन सब नियमों का पालन करना है। अगर इन सब नियमों का पालन हो रहा है, अब तभी समय को और बढ़ाइए, नहीं तो उतने समय में ही तब तक अभ्यास कीजिए जब तक आप उतने समय में रिलैक्स ना हो जाएं और सही प्रक्रिया में ना आ जाएं। ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते जब आपका समय 20 मिनट तक हो जाए बैठक का, तब थोड़ा ठहर जाइए, अपनी बैठक पे विचार कीजिए, अपनी बैठक का अध्ययन कीजिए कि क्या मैं ध्यान के सभी नियमों का पालन कर रहा हूं, कहीं कोई नियम मेरे को डिस्टर्ब तो ना कर रहा है, अवरोध उत्पन्न तो ना कर रहा है प्रक्रिया में। अगर ऐसा है तो फिर आप जितने समय तक सही प्रकार से बैठ पाए उतना ही समय बैठिए। कहने का अर्थ है कि आपको बैठक का समय बढ़ाने में जल्दबाजी ना करनी है। अगर 20 मिनट की बैठक होने के बाद आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप पुनः फिर वो जो समय बढ़ाने की प्रक्रिया थी, आधा आधा मिनट, एक मिनट की, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन के गैप से आप उसे जारी रख सकते हैं। ऐसे 3-4 या 5 महीनों में आप 40 मिनट अच्छे प्रकार से बैठ पाएंगे बिना किसी खिंचाव तनाव के। और ऐसा भी ना है कि ये जो 3-4 महीने आपने शरीर साधने में लगाए ये आपके व्यर्थ चले गए। ध्यान की प्रक्रिया इसमें भी हो रही थी। आपके शरीर में जो ऊर्जा है इस समय भी एक्टिव हो रही थी। आप स्थिरता का अभ्यास कर रहे थे, आपके शरीर में स्थिरता बढ़ रही थी, भीतर भी स्थिरता बढ़ रही थी, मन स्थिर हो रहा था, विचार स्थिर हो रहे थे। इस प्रक्रिया से आपके भीतर एकाग्रता बढ़ रही थी, जो ध्यान प्रवेश में मुख्य सहायक हैं। तो बैठक का समय बढ़ाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनाया, लेकिन कम समय में प्रयास किया कि आप सभी साधकों को छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो भी बताने का प्रयास करूं। फिर भी अगर किसी साधक की कोई समस्या हो जो पहले से बैठ रहे हो काफी लंबे समय से, अथवा इस वीडियो में जो भी बताया आपको उसमें कुछ ना समझ में आया हो या फिर पूछना हो, तो वीडियो के अंत में मेरा ईमेल आईडी होगा, आप उस पर मुझे मेल कीजिएगा, अथवा वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं आपका समाधान अवश्य करूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।